हेलो व्यूज, आज हम आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, संविधान सभा क्या है, इसके बारे में विस्तार से इस एपिसोड में बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा यह एक ऐसी सभा होती है जो संविधान का निर्माण करती है। भारत में जो संविधान का निर्माण हुआ उसको यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया और इनके सदस्यों का चुनाव जो है सो उसमें यहाँ पे जो प्रांतीय विधान सभा का चुनाव हुई थी अंग्रेज काल में, वही लोग थे। ठीक है ना। The drafting of the documents called constitutions was done by an assembly of elected representatives। मतलब जो संविधान बनाने का जो काम जो करती है, जो सभा करती है, इनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये चुने होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि, इसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है, संविधान सभा कहा जाता है। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। संविधान सभा का जो चुनाव यहाँ हुआ था 1946 में हुआ था, जुलाई में। इट फर्स्ट मीटिंग्स वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। और इसका पहला जो आपका मीटिंग रखा गया वो 1946 के दिसंबर में रखा गया था। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन बहुत जल्द ही भारत दो भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। और इस प्रकार से जो संविधान सभा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, वह भी दो भागों में बंट गया, भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तान का संविधान सभा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैड 299 मेंबर। द असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन 26 नवंबर 1949। जो संविधान सभा था, इसने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन यह जो है सो अस्तित्व में 1950 में आया, 26 जनवरी को। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज ए रिपब्लिक डे एवरी ईयर। और इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। वाई वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 7 डिकेड्स एगो। आज संविधान बनने में 70 वर्ष हो गई है, फिर भी हम लोग संविधान को पूरे भारत की जनता मन से स्वीकार करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन्स अबव, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, फिर बताएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ मेंबर्स अलोन। संविधान जो बना था उसे सिर्फ भारतीय जो संविधान सभा था उन्हीं का विचार नहीं था। इट एक्सप्रेस ए ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ दिस टाइम, या उसमें की जो जनता थी उनका विचार था। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड ये रीराइट्स देयर कॉन्स्टिट्यूशंस अफ्रेश। बहुत सारे जो देश हैं विश्व में, वहाँ पे फिर से संविधान लिखा गया। क्यों लिखा गया? बिकॉज द बेसिस रूल्स वर्स नॉट एक्सेप्टेड ऑल मेजर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि वहाँ का जो संविधान लिखा गया था उसकी जो बेसिक रूल्स था उसे न तो वहाँ की जनता उसी में स्वीकार की और न पॉलिटिकल पार्टी स्वीकार की थी। ठीक है ना। इन सेम ऑफ अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशंस एग्जिस्ट एज ए मोर पीस ऑफ पेपर। और इस प्रकार से उन देशों में जो संविधान था वह एक सिर्फ कागज का टुकड़ा था, है ना। नो वन एक्चुअली फॉलो इट, और कोई भी उसे मानने को तैयार नहीं था। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। लेकिन जो हमारा संविधान था इसका जो अनुभव था वो बिल्कुल अलग थी। ओवर ये लास्ट हाफ ऑफ सेंचुरी, मतलब पिछले 50 वर्षों में, सिविल ग्रुप्स हैव बीन क्वेश्चंस। बहुत सारे सामाजिक ग्रुप थे, उन्होंने प्रश्न तो उठाया संविधान पर, लेकिन है ना, लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन किसी भी सामाजिक समूह ने संविधान की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया, जो कि हमारे संविधान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। The second reason for accepting the constitutions is that the constitutions assembly represent the people of India। अब दूसरा ये बात है कि क्या जो संविधान जो बना है वो क्या भारत के लोगों ने बनाया है? अगर भारत के लोगों ने बनाया था तो क्या ऐसा ही होता? There was no universal adult franchises at that time। चूँकि उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज नहीं थी, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार नहीं थी, मतलब सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था, विदाउट किसी कास्ट और रिलीजन्स और रीजन्स के भेदभाव के। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए जो संविधान सभा था उसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोग नहीं कर सकते थे। इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। यह जो सदस्य जो था संविधान सभा का, वो जो क्षेत्रीय जो चुनाव परिषद था, चुनाव परिषद या विधान परिषद, उसके सदस्य ही थे। डैट वी हैव मेंशन्ड अबव, जो हम पहले बता चुके हैं। This ensure a fair geographical share of members
फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। लेकिन इस जो मेंबर जो थे भारत के हर एक भौगोलिक क्षेत्र के मेंबर थे, है ना। द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो असेंबली था इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिपत्य था। द पार्टी दैट लेट्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, वह पार्टी जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है ना। बट कांग्रेस इट सेल्फ इंक्लूड्स ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें बहुत सारे ग्रुप थे, पॉलिटिकल ग्रुप थे उस पार्टी के अंदर, एंड ओपिनियन, और उनके विचार भी अलग अलग थे। द असेंबली हैज मैनी मेंबर्स, असेंबली में बहुत सारे मेंबर थे हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस, जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। इन सोशल टर्म्स टू असेंबली रिप्रेजेंटेड्स नंबर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप। और इस प्रकार से जो असेंबली था इसमें बहुत सारे जो है सो भाषा बोलने वाले लोग सदस्य के रूप में चुने गए। बहुत सारे अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग क्लास के थे, अलग अलग धर्म के थे, और अलग अलग पेशा अपनाने वाले लोग थे। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड, तो इस प्रकार से अगर संविधान सभा का चुनाव भी हुआ होता यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के द्वारा, सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार के द्वारा, इट्स कंपोजिशंस वुड नॉट हैव बीन डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। तो संविधान जो बना है आज उसमें और जो उसमें बनता जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। फाइनली द मैनर्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क्स गिव सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। इस प्रकार से अंत में जो संविधान सभा ने जो बनाया संविधान, वह जो है सो आपका उस समय की विचार थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क्स इन ये सिस्टमेटिक्स, संविधान सभा एक के सिस्टम से बना है ना, क्रमबद्ध, ओपन एंड कॉन्सेंसुअल मैनर, और जो उसमें जनता की जो इच्छा थी उसके अनुसार बना। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड, पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो है सो सिद्धांत चुना गया, एंड एग्री अपॉन, उस पर लोग तैयार हुए। देन द ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय बी.आर. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। उसके बाद बी.आर. अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, और एक बेसिक प्रारूप बनाया गया संविधान का, उस पर विचार करना प्रारंभ किया गया। सेवरल राउंड्स थ्रू डिस्कशंस टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्राफ्ट बनाया गया संविधान का उस पर कई चरणों में उस पर विचार विमर्श हुई, है ना, बातचीत हुई, क्लोज बाय क्लोज, हर एक पैराग्राफ पे। मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर्ड, और उसमें 2000 से अधिक सुधार की गई, संशोधन किया गया संविधान में, मतलब उसमें जो बहस चल रही थी। द मेंबर्स डिलिब्रेट्स फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years। और इस प्रकार से जो संविधान बना इसमें 114 बार जो है सो आपका सभा बुलाई गई, और उसमें हर एक शब्द पे, हर एक लाइन के शब्दों पर ध्यान दिया गया, और इस 3 साल तक इस तरह से कंटिन्यूअस बातचीत चलती रही। एवरी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड एंड एवरी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसको प्रेजेंट किया गया, एंड एवरी वर्ड्स स्पोकन, हर एक शब्द को बोला गया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व, और सबको रिकॉर्ड रखा गया और सुरक्षित रखा गया, ठीक है ना। दिस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, इसको संविधान सभा का डिबेट कहा जाता है। व्हेन प्रिंटेड दिस डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम, इसको 12 भागों में बांटा गया है। दिस डिबेट्स प्रोवाइड्स द रेशनेबल्स बिहाइंड एवरी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस डिबेट को सुनने के बाद कोई भी अगर दिक्कत होती है तो वो समझ में आ जाती है। देयर आर यूज्ड टू इंटरप्रिट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार से यह जो आपका डिबेट का जो रिकॉर्डिंग रखा गया, संविधान में किसी भी किसी भी विचार को समझ नहीं पाते हैं शब्द को, तो इसको सुनने के बाद समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।